Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, which language was recognized as the only official language of Sri Lanka in 1956? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि श्रीलंका में 1956 में ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे कौन सी भाषा को रिकॉग्नाइज किया गया था, कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का पोजीशन दिया गया था, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया था। ऑप्शन है तमिल, सिन्हाला, हिंदी और उर्दू। तो यहाँ पर हम बात करेंगे श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में और श्रीलंका के मेजोरिटेरियन रूल के बारे में, इसलिए क्वेश्चन का की कंसेप्ट है मेजोरिटेरियन रूल इन श्रीलंका। ठीक है, तो देखेंगे मेजोरिटेरियन रूल का मतलब होता है एक ऐसा रूल, एक ऐसा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना कंट्री में जिसमें कि कंट्री में जिस कम्युनिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वही कम्युनिटी पूरी कंट्री में गवर्नमेंट बनाएगी और वही अपने अकॉर्डिंग रूल करेगी, फिर चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की विशेस को, रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को फुलफिल करे या उसे नेग्लेक्ट कर दे। यही सेम चीज़ श्रीलंका में हो रही थी। श्रीलंका में मेजोरिटेरियन कम्युनिटी जो कि सिन्हाला कम्युनिटी थी उसको हर जगह प्रेफरेंस दी जा रही थी। गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर सिन्हाला कम्युनिटी पीपल। गवर्नमेंट ने क्या किया था, सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उनको ही हर जगह प्रेफरेंस दी थी और इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसी को क्या किया था, फॉलो करना शुरू कर दिया था। ये बात बाकी की कम्युनिटी को ऑब्वियसली बातें पसंद नहीं आएगी, तो आगे जाकर श्रीलंका में बहुत सी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। लेकिन ये मेजोरिटेरियन रूल स्टैब्लिश कब से होना शुरू होता है? देखिए 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था इंडिया के जस्ट 1 साल बाद, तभी से कहीं ना कहीं मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश होने लग जाता है या मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश करने की मेजर किए जाते हैं। उसी दिशा में सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है, 1956 में एक ही सिन्हाला कम्युनिटी की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा कि कौन सी लैंग्वेज को डिक्लेयर किया जाता है। आपके ऑप्शन देखो तमिल, हिंदी और सिन्हाला उर्दू दिया हुआ है, लेकिन आपको पता लगाना है कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि तमिल तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटी थी श्रीलंका की, उसका वो तमिल कम्युनिटी थी जो कि सिन्हाला कम्युनिटी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है तमिल तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। हिंदी और उर्दू क्योंकि श्रीलंका की भाषा नहीं है, इसलिए सिन्हाला आपका ओनली ऑप्शन बचता है। राइट, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सिन्हाला कम्युनिटी जो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना था, सिन्हाला लोग जो है टोटल पॉपुलेशन के 74% थे और ये लोग जो भाषा बोलते थे उस भाषा का नाम भी सिन्हाला था। गवर्नमेंट ने क्योंकि मेजोरिटेरियन रूल इस्टेब्लिश करने के मेजर अपनाए थे श्रीलंका में, इसलिए सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा बोली जाने वाली सिन्हाला भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया गया था 1956 में। आगे जाके सिन्हाला कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर जिस रिलीजन को फेवर करते थे, जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे, वो था बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को आगे जाके गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, फॉस्टर करने की कोशिश करती है। और हर जगह सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, हर जगह हर गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों को ही पहले फेवर किया जाता था। तो आगे जाके इस मेजोरिटेरियन रूल की वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर की कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज अ फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।